नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 16वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विज्ञान ने मनुष्य को कई चीजें दी हैं, इनमें प्लास्टिक भी एक है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग अधिक होने लगा है। यह एक कृत्रिम पदार्थ है। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। यह जल्दी नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक से थैलियां, डिब्बे, टेबल, कुर्सी, दरवाजे, साज सज्जा के सामान आदि बनते हैं। प्लास्टिक से सामग्री जल्दी बनती है और उसकी कीमत भी कम होती है। प्लास्टिक के लाभों के साथ कई हानियां भी हैं। इसके भूमि पर पड़े रहने से भूमि में जल पहुंचने में रुकावट होती है। प्लास्टिक की थैलियां नालियों में फंसकर पानी के बहाव को रोक देती हैं। पॉलीथीन की थैलियां अनुपयोगी भोजन के साथ पशुओं के पेट में पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। प्लास्टिक को रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है। इनमें रखी गई खाने की चीजों में जहरीले रसायन मिल जाते हैं। ये रसायन खाने के साथ हमारे पेट में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अभी हमने गद्यांश पढ़ लिया है। अब इसके बाद में जो प्रश्न दिए गए हैं इनको हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, प्लास्टिक के संबंध में सही कथन कौन सा है? 4 कथन दिए हैं। ए, यह बहुत महंगा पदार्थ है। बी, इसकी कीमत बहुत कम होती है। सी, यह पशुओं के खाने लायक है। डी, यह बहुत भारी होता है। तो देखिए, यह बहुत महंगा पदार्थ है, ये गलत है ना। प्लास्टिक बहुत ही सस्ता पदार्थ होता है, महंगा नहीं है। ये पशु के खाने लायक है, ये भी गलत है ना। ये पशु खाने लायक नहीं है। ये बहुत भारी होता है, ये भी गलत है। तो सही कथन कौन सा हो गया है? इसकी कीमत बहुत कम होती है, ये सही कथन है। प्रश्न 2, प्लास्टिक अधिक उपयोग करने का क्या कारण है? ए, महंगा होने से। बी, सस्ता होने से। सी, पतला होने से। डी, रंगीन होने से। तो प्लास्टिक का सबसे अधिक उपयोग होने का कारण क्या है? सस्ता होने से। तीसरा प्रश्न है, आपको प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहिए? है ना? कम क्यों करना चाहिए? ठीक है। अब उससे कारण होता है ए, क्योंकि इसकी कीमत अधिक होती है। बी, क्योंकि यह बहुत भारी होता है। सी, क्योंकि यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। डी, क्योंकि हम कपड़े का उपयोग करना चाहते हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए क्योंकि यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। चौथा प्रश्न है, आपके अनुसार कृत्रिम शब्द का अर्थ क्या होगा? ए, इंसान द्वारा निर्मित। बी, पशुओं द्वारा निर्मित। सी, प्रकृति द्वारा निर्मित। डी, पक्षियों द्वारा निर्मित। तो कृत्रिम शब्द है इसका अर्थ होगा इंसान द्वारा निर्मित। प्रश्न 5 है, विज्ञान शब्द में वी है, क्या है? ए, प्रत्यय। बी, उपसर्ग। सी, विशेषण। डी, क्रिया। देखिए, विज्ञान शब्द में वी यह है उपसर्ग है, यानी ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है उपसर्ग। और ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाएगा प्रत्यय। अब यहां पर एक तालिका दी गई है और इस तालिका में
आपको एक कॉलम दिया है विशेषताओं का, दूसरा कॉलम है व्यक्ति का नाम है श्री श्रीकांत, श्री शेखर, श्रीमती विनीता और सुश्री अंजुमन। ठीक है, अब इनके संबंध में कुछ विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के आधार पर यह वह सारणी दी हुई है, तालिका दी गई है। अब इस आधार पर हमें क्या करना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे विशेषताएं हैं आंखों का रंग, है ना, तो श्रीकांत की आंखों का रंग कैसा है, भूरा है। शेखर की आंखों का रंग काला है और श्रीमती विनीता की आंखों का रंग नीला है। इसी प्रकार से सुश्री अंजुमन की आंखों का रंग भूरा है ना। ये सारी विशेषताएं हैं। अब इनके आधार पर हम जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। पहला प्रश्न है, तालिका के अनुसार किन दो व्यक्तियों के होंठ एक जैसे हैं, है ना, किन दो व्यक्तियों के होंठ एक जैसे हैं। इसके लिए हम देखेंगे तालिका। आप देखिए होंठ एक जैसे कैसे हैं, पतले होंठ हैं किसके, श्रीकांत के और श्री सुश्री अंजुमन के, है ना। तो यहाँ पर श्रीकांत और अंजुमन, ठीक है, इनके क्या है, पतले होंठ है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, किन दो व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के एकदम विपरीत है ना। अब इसके लिए मैं देखना पड़ेगा उनका स्वभाव। देखिए ये स्वभाव है बिल्कुल शांत है और ये स्वभाव कैसा है, गुस्सैल है। यानी श्रीकांत और शेखर का स्वभाव एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। श्रीकांत और शेखर जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन दो व्यक्तियों की रुचियां साहित्य क्षेत्र में समान है। अब इसके लिए हम देखेंगे रुचि वाला कॉलम। देखिए ये रुचियां है। अब साहित्य क्षेत्र में श्रीकांत की रुचि है कविता और कहानी लिखना। इसी प्रकार से अंजुमन की भी रुचि है पत्र पत्रिकाएं पढ़ना। यानी श्रीकांत और अंजुमन की रुचियां जो है वो क्या है, एक जैसी है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, श्री श्रीकांत और सुश्री अंजुमन के किन दो अंगों में समानताएं हैं। अब कौन से अंगों में समानता है श्रीकांत और अंजुमन के, गोल मुंह है, ठीक है, और चौड़ा मुंह है, यानी मुंह में समानता नहीं है। पतले होंठ है, पतले होंठ है, यानी होंठ एक जैसे हैं। इसके अलावा नाक देख रहे हैं, नाक नुकीली है और नुकीली है। तो क्या हो गया कि नाक और जो है होंठ इनमें समानता है, ठीक है ना। इस प्रकार हमको देखना है नाक और होंठ, है ना। तो तालिका को देख करके ही हम सही प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। प्रश्न 5 है, यह तालिका किससे संबंधित है। ए व्यक्तिगत गुणों से, बी पारिवारिक गुणों से, सी सामाजिक गुणों से, डी राष्ट्रीय गुणों से। ये तालिका जो है व्यक्तिगत गुणों से संबंधित है क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के जो गुण बताए गए हैं उनके खुद के स्वयं के व्यक्तिगत गुण हैं, इसलिए तालिका यह व्यक्तिगत गुणों से संबंधित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।